इसे तब और मजबूती मिली जब ठीक 1 साल बाद वर्ष 2016 में पीएम मोदी दूसरी बार अमेरिका के दौरे पर गए और एक बार फिर से तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिले। उस समय बराक ओबामा ने मोदी से मिलकर भारत के संदर्भ में एक और बात कही। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक प्रमुख रक्षा भागीदार है। यानी इस 1 वर्ष में पीएम मोदी के प्रयासों से ये बदलाव आया कि बराक ओबामा ये मानने लगे कि भारत अब अमेरिका की जरूरत बन चुका है। लेकिन इसे तब और मजबूती मिली जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ। ओबामा की जगह रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने और जून 2017 में पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुंचकर ट्रंप से मिले और दोनों लीडर्स ने रक्षा साझेदारी को मजबूत करने, आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सहयोग करने और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। ये वो दौर था जब भारत और अमेरिका के बीच 2+2 स्तर की वार्ता भी नए सिरे से तेज हुई। इस दौरान सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर दोनों देशों में समझौते हुए। आपको वर्ष 2019 का अमेरिका में हुआ पीएम मोदी का हाउडी मोदी कार्यक्रम याद होगा। ट्रंप ने भी इसमें शिरकत की थी। इसके बाद वर्ष 2020 में वो भारत दौरे पर आए। तब पीएम मोदी ने उनके लिए विशेष तौर पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम रखा। इसी वर्ष फरवरी के महीने में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उस दौर को याद करते हुए बताया था कि ट्रंप के कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के बीच संबंध काफी मजबूत हुए। कुछ मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो दोनों वर्ल्ड लीडर्स की दोस्ती से भारत अमेरिका के संबंध और भी गहरे हुए। हालांकि इसके बाद अमेरिका में फिर से सत्ता परिवर्तन हो गया। ट्रंप की जगह डेमोक्रेट जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लेकिन पीएम मोदी ने भारत के साथ अमेरिका के मधुर संबंधों में कोई बड़ा फर्क नहीं आने दिया। उल्टे दोनों देशों में रिश्ते और प्रगाढ़ होते चले गए। सितंबर 2021 में बाइडेन ने क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तब उनकी पीएम मोदी से चीन की चुनौतियों के मद्देनजर बातचीत हुई। वर्ष 2023 में पीएम मोदी बाइडेन के निमंत्रण पर व्हाइट हाउस बतौर राजकीय मेहमान पहुंचे और वहां अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ जो बाइडेन ने उनका ग्रैंड वेलकम किया। अमेरिका में पीएम मोदी के स्वागत और सत्कार का ये सिलसिला आज भी जारी है और दुनिया भारत की बढ़ती वैश्विक भागीदारी को देखकर अचंभित है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पूर्व राजदूत दीपक वोरा सर इस वक्त हमारे साथ हैं। वोरा सर, सबसे पहला सवाल आप ही से, आप अपने अनुभव के मुताबिक बस इतना बता दीजिए कि ट्रंप मोदी पार्टनरशिप या जो बाइडेन मोदी पार्टनरशिप, भारत किस लिहाज से आगे बढ़ चुका है? क्योंकि इस रिपोर्ट में हमने ये देखा सत्ता परिवर्तन अमेरिका में हुए लेकिन रिश्ते नरेंद्र मोदी के साथ और मजबूत हुए। आभारी हूँ मैम, जब भी आपके साथ होता हूँ आपके चैनल पर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और साथ में जो विशेषज्ञ और हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। गिव मी 3 सेकंड्स, मैं ज़रा बाल ठीक कर लूँ ताकि मेरी तस्वीर अच्छी तरह से आएगी टेलीविजन पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब गए हैं 5 मेन इश्यूज मैं जल्दी से बता देता। पहला तो जब वो उतरे फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल्मिंगटन डेलावेयर में गए, मैं भी वहाँ गया हूँ। विल्मिंगटन एक ऐसा शहर है, बहुत सी कंपनियाँ, फॉर्च्यून 500 की शायद 300 कंपनियाँ के हेडक्वार्टर्स वहाँ पर हैं। उनकी द्विपक्षीय संबंध हुए, उसके बाद क्वाड की मीटिंग हुई, उसके बाद अभी थोड़ी देर के बाद वो जो एड्रेस करेंगे इंडियन कम्युनिटी को, फिर उनका होगा समिट ऑफ द फ्यूचर। 80 साल की बुढ़िया यूनाइटेड नेशंस समिट ऑफ द फ्यूचर कर रही है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और फिर उनकी होगी सिलेक्टेड सीईओज के साथ मीटिंग। ये बात अब बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका में चाहे डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन कोई भी हो, अब वो ये समझ गए हैं कि अगर हमने हमारा जो लक्ष्य है बाई पार्टिजन, हम चीन को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक ही देश है दुनिया में जिसमें ये ताकत है चीन को कंट्रोल करने की, उसका नाम है भारत और उसका प्रतिनिधि है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। ओके, इस वक्त आपको बता दूं कैलिफोर्निया से जर्नलिस्ट मंतोष शर्मा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मंतोष जी, मैंने शुरू में ही ये बात कही कि अमेरिका में लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। आने वाले चुनाव से पहले इनकी निर्णायक भूमिका और इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना क्या कोई प्रभाव डालेगा? 2 चीजें हैं, एक भारत हित के बारे में बात करना, एक पर्सनल एलिजियंस के कौन लीडर को हम पसंद करते हैं। तो ये दोनों को हम लोग को सेपरेट करके देखना होगा।
इंडियन पॉपुलेशन भी अमेरिका में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे पिछली बार भी ट्रंप को काफ़ी लोगों ने वोट किया था टेक्सास एरिया में या फ्लोरिडा एरिया, पर्टिकुलरली गुजराती कम्युनिटी। बट कैलिफोर्निया, इवन वो मोदी जी को पसंद करते हैं इंडिया में, लेकिन दे वोटेड फॉर डेमोक्रेट्स। तो ये बाइफर्केशन है, वो एक लाइन का इक्वेशन नहीं है कि मोदी जी के साथ ट्रंप का मीटिंग हुआ था तो जो मोदी जी को पसंद करें वो सब ट्रंप को वोट करें, ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनली पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे अमेरिका में आज से 10 साल 15 साल पहले, तो मोस्ट ऑफ द पढ़े लिखे जिनके पास पैसे हो गए थे, डॉक्टर, अच्छे लोग, अच्छे इनकम वाले लोग, वो लोग ट्रेडिशनली रिपब्लिकन थे अपनी कम्युनिटी में, ट्रेडिशनली। एंड मेजॉरिटी जो नया बैच आया 15-20 साल से, यंग एंटरप्रेन्योर और ये सब, ये प्रोग्रेसिव है, चाहे वो कैलिफोर्निया की कहानी हो या न्यू जर्सी की कहानी है। तो जहाँ चुनाव पे असर की बात है, मेजॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन आपके कैलिफोर्निया में है, न्यू जर्सी एरिया में अपनी पॉपुलेशन, वो ऑलरेडी मेजॉरिटी डेमोक्रेटिक स्टेट है। जैसे अब कैलिफोर्निया में क्या फर्क पड़ता है, 10 मिलियन से डेमोक्रेट जीतते हैं। अगर 5,000 20,000 इंडियन रिपब्लिकन को भी वोट दे दे, इट डजंट मैटर। और बाकी जगह बहुत कम है। तो इन स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत फायदा रिपब्लिकन को नहीं मिलता है अदर देन ऑप्टिक्स। लाइक लोग कहते हैं कि अगर ट्रंप निकी हेली को अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर चुन ली होती तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट दिस टाइम। So it was more on optics and getting beyond, but there are certain pockets, जैसे मिशिगन हुआ, विस्कॉन्सिन हुआ, जहाँ बहुत कम मार्जिन से जीत होती है। विस्कॉन्सिन में 10,000 वोट से जीत जाते हैं लोग, दोनों पार्टी। वहाँ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वहाँ पूछना पड़ेगा कि which kind of us are residing there। बिल्कुल सर। अब मनीष, 4 तस्वीरें एक साथ हम दिखा रहे थे, ये डे 1 की थी। अब डे 2 में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जल्द एक क्विक अपडेट मनीष। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव का माहौल है, केवल देश में ही नहीं अमेरिका में भी है, और चुनाव में रैलियां होती है। लेकिन यकीन मानिए कि ट्रंप हो या फिर कमला हैरिस हो, उनकी चुनावी रैली भी लगातार हम दिखा रहे हैं। बहुत कम रैली है जहां पर इतनी भीड़ जुटती है। और मैं तो टेक्सास की हाउडी मोदी का तो कहना ही, उसकी तो तुलना ही नहीं आप कर सकते, जहां पर 50,000 से ज़्यादा लोग आए थे। और मुझे याद है कि तब हजारों लोगों को बाहर वापस लौटाना पड़ा था। आज भी जो कार्यक्रम अभी चल रहा है और प्रधानमंत्री जब एड्रेस करेंगे तो आयोजकों का कहना है कि 24,000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर्ड किया था और हमारी सारी सीटें भर चुकी है। अमेरिका में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में रामलीला ग्राउंड हो या फिर गांधी मैदान हो, वहाँ आप 2 लाख लोगों को ले आइए। लेकिन अमेरिका में अमेरिका के जो लीडर हैं, जो सबसे बड़े लीडर हैं, जो व्हाइट हाउस में रहने के दावेदार हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं होती है कि 25-50 हजार लोगों को वो जुटा सके वहां पर प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। और इस तरह से अति उत्साहित होकर आने वाले लोगों की संख्या को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि ये भारत की ताकत है, ये भारत की पहचान है।